तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और डेल्टा कॉर्प लिमिटेड इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आ चुके, तो एक बार देख लेते हैं इनके लिए रिजल्ट कैसे आए क्वार्टर के। क्योंकि आप जानते होंगे इनके लिए रिजल्ट भी काफ़ी अहम है, क्योंकि पहले ही कंपनी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रही है। क्योंकि आपको पता ही है पीछे जीएसटी की नोटिस आई थी इस कंपनी को। और यदि अगर आप देखेंगे नोटिस इतनी बड़ी थी, कि कंपनी का उतना मार्केट कैप नहीं, उससे डबल ट्रिपल इनको नोटिस आई थी जीएसटी की। तो एक बार रिजल्ट भी देख लेते हैं, जिससे हमें अंदाजा आएगा कंपनी ने किस किस तरह का बिजनेस किया है। तो यदि अगर हम देखें रिजल्ट, तो देख सकते हैं, अगर आप टोटल इनकम की बात करें तो देख सकते हैं जो पिछले साल हुआ था इनकम इसी क्वार्टर में वो था 174, और जो पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 184, और जो इनकम अभी हुई है इस क्वार्टर में वो है 155। देख सकते हैं आप इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। ईयरली भी कंपैरिजन कर सकते हैं आप, क्वार्टरली भी कंपैरिजन कर सकते हैं, मगर गिरावट ही इनकम में। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अभी देखना होगा खर्चे, अगर खर्चों को मैनेज किया हो तो हम जानते हैं, हमने काफ़ी बार देखा है, अगर खर्चों को कोई कंपनी अच्छी तरीके से मैनेज करती है तो रेवेन्यू कम होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ भी जाता है, कभी कभी फ्लैट आता है। लेकिन देखना होगा यहाँ पे क्या हुआ है। तो यदि अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, तो देख सकते हैं तो जो पिछले साल हुआ था, जो पिछले साल खर्चे हुए थे कंपनी के, वो देख सकते हैं वो 92 हुए थे। और पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो वो 99 थे। और अभी देखेंगे खर्चे इस क्वार्टर में तो वो है 102, 102। तो देख सकते हैं कंपनी के खर्चे बढ़े, ईयरली भी क्वार्टरली भी। कंपनी आमदनी कम कर रही है और खर्चे कंपनी के बढ़ रहे, तो ये अच्छी बात तो है नहीं। और यदि हम नेट प्रॉफिट भी देख ले तो देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल हुआ था इनको प्रॉफिट इसी क्वार्टर में वो थे 74 था वो। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 2 की, तो देख सकते हैं 64 का प्रॉफिट था, जो कि अभी देखेंगे क्वार्टर 3 में जो हुआ है उनको वो है 41। तो देख सकते हैं ईयरली भी गिरा है प्रॉफिट, क्वार्टरली भी प्रॉफिट गिरा है। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर ईपीएस भी देखें तो देख सकते हैं 2.77 का जो ईपीएस था पिछले साल, जो पिछले क्वार्टर में हुआ 2.4, और अभी आया है 1.54। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है हमें। और इतना ही कह सकते हैं क्या गरीबी में आटा गिला, ऐसा ऐसी बात हो चुकी है अभी डेल्टा कॉर्प कंपनी की भी। क्योंकि जीएसटी की नोटिस आ रही है, और भी छोटी मोटी नोटिस नहीं है, बाकी कंपनियों को भी नोटिस गई, उनको भी पैसे भरने पड़ेंगे। उनको छोटी मोटी नोटिस आई थी, मगर इस कंपनी को तो काफी जबरदस्त और बड़ी नोटिस आई थी। बवाल हो गया था इस कंपनी में। कंपनी बंद भी कर देंगे तो भी कंपनी में कुछ ना कुछ पैसा रहेगा, इतनी बड़ी नोटिस थी। तो देख सकते हैं कंपनी ने भी कहा है रिजल्ट में, क्या कंपनी को देख सकते हैं उन्होंने कहा है 16,800 करोड़ की नोटिस आई थी। और अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 5-6 हजार करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है शायद। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो काफी बड़ी नोटिस आई थी कंपनी को। और यदि अगर आप कंपनी का सेगमेंटेड रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं इनका जो मेन जो धंधा आता है, मेन जो बिजनेस आता है वो गेमिंग से ही आता है। जो गेमिंग खेले जाते हैं, जो कजिनोज है वहां से उनको रेवेन्यू आता है। तो यदि अगर आप देखेंगे तो मेन जो उनका रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है गेमिंग ऑपरेशन। तो उससे देख सकते हैं पिछले साल आया था वो था 221, 221 का धंधा आया था पिछले साल इसी क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो उससे भी देख सकते हैं 230 का रेवेन्यू आया था। और अभी की बात करें इस क्वार्टर की तो देख सकते हैं वहां से 181 का आया है। तो इनका जो मेन बिजनेस है वहां पे ही उनको इम्पैक्ट गिरा है, वहां से उनको कम इनकम आया है। इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल रेवेन्यू में एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है हमें। और यदि देखेंगे ऑनलाइन स्किल गेमिंग ऑपरेशंस में तो वहां से ही कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं की, एकदम छोटा सा रेवेन्यू आता था, उतना फ्लैट ही है। और यदि हॉस्पिटलिटी की बात करें तो वहां से भी छोटा सा रेवेन्यू आता था, वो फ्लैट ही है। तो मेन जो इनको इम्पैक्ट गिरा है कजिनोज से, जो उनका गेमिंग से, वो उनका मेन धंधा है गेमिंग ऑपरेशन से, वहां से उनको कम रेवेन्यू आया है। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल रेवेन्यू में भी आप देखेंगे तो गिरावट नजर आ रही है। और वही बोल रहा हूँ मैं, कंपनी काफी दिक्कतों का सामना कर रही है। और उसमें रिजल्ट भी अगर खराब आ गए तो कंपनी को और खराब कारण मिल जाते हैं गिरावट के लिए। और देखना होगा, हालांकि कोर्ट में इनका मैटर चल रहा है, चैलेंज किया गया है, तो अभी देखना होगा आने वाले समय में किसके पक्ष में निर्णय आता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।